नेता विजेंद्र सिंह सिसोदिया के सपने में एक श्वेत वस्त्रधारी बाबा आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें जनसंघ के रास्ते वाली भाजपा चाहिए या कांग्रेस के रास्ते वाली। सिसोदिया ने इस बात को ट्वीट करके भी साझा किया है। अब ये बाबा के सवाल थे या फिर बाबा के बहाने अपनी बात पार्टी तक पहुंचाने का कोई ऐलान, ये तो सिसोदिया ही जाने। लेकिन उन्होंने एक बात और शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है, बाबा के सवाल मेरी 50 साल की यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगा गए। सिंह सिसोदिया जी बीजेपी के सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सिसोदिया जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सिसोदिया जी को आवाज मिल रही है हमारी? जी जी। सिसोदिया जी एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं पहला प्रश्न आपसे करूं उससे पहले आपका जो स्वप्न था उसके बारे में एक बार आप फिर से हमें बता दें तो दर्शकों को और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। वो कौन से श्वेत वस्त्रधारी किए हुए बाबा जी आए थे, थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखिए, एक तो ये बात सच्चाई है, ये गलत है कि मैं किसी से इशारे में कोई बात कर रहा हूँ जी। सच में कल रात की बात है कि मेरे सपने में एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति आए थे जी। और ऐसा लगा था कि वो परिचित व्यक्ति हैं। हाँ। मैंने उनके सवेरे की बात है, मैंने उनके चरण छुए जी। और उन्होंने छूते मुझसे बात की कि तुमको जनसंघ वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या कांग्रेस के रास्ते पे चलने वाली चाहिए। और मैं उनको जवाब देता कि मेरे मन में जवाब आ गया था जी। कि भाई साहब मैं तो 1971 से जनसंघ में हूँ और अब 50 साल हो गए तो मुझे कौन सी जरूरत लगेगी। इसके पहले सपना मेरा टूट गया, मतलब खत्म हो गया। सवेरे समय 5 बजे से और 5:30 बजे करीब बात, और उसके बाद से मेरे मन में विचार आया तो मैंने ट्वीट किया कि भाई साहब मुझे से सपना आया, ये कोई चेतावनी है या मेरे मन के विचार है। लेकिन मैं आपको बता एक सवाल पूछना चाहूंगा, सपने में ठाकरे जी थे, प्यारेलाल जी थे या पटवा जी थे या कैलाश जोशी जी थे? सर मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और जो संत थे मैं चेहरा नहीं बता पा रहा हूँ किसी से, परंतु मेरे वो परिचित से लग रहे थे। परंतु मैं दूसरी बात बताता हूँ, मैंने फिर कुछ लोगों से बात की। अब आप कई लोग मेरी बात को मजाक समझेंगे क्योंकि हम धार्मिक बात करते तो अंधविश्वास की बात हो जाती, परंतु कई लोगों ने कहा कि जो बात आपके दिमाग में चलती रहती होगी वो कई बार सपने में आ जाती। ये मेड भी सर ये हो सकता है क्योंकि हम वो लोग हैं सर, उस पीढ़ी के लोग हैं कि हमको एकात्म मानववाद रटाते थे। मुझे रटा हुआ है, आपको टाइम हो तो मैं हमारी आर्थिक नीति क्या रहेगी, एकात्म मानववाद में राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, विदेश मैं रट के बोल सकता हूँ। हमें पंचनिष्ठाएं रटाते थे सर। मुझे वो नेतृत्व चाहिए जो इन दोनों में निष्ठा रखता हो। कहाँ से आया कहाँ गया मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो इन सिद्धांतों से मतलब है जिसके लिए जीवन गुजार दिया। और 90% भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी नेतृत्व में विश्वास करते हैं जो इन दोनों सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। सिसोदिया जी, ये दमोह उपचुनाव की जो परिणाम आए उसके बाद ये आपके मन में विचार आया था? एक तो पहला सवाल, या पहले से चल रहा था? दूसरा ये कि यदि आप भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष होते, यदि जिम्मेदारी अभी होती, तब भी आपका यही सवाल होता कि जो लोग आए हैं कांग्रेस से उनको लेकर जो आपके मन में चल रहा है? मैंने कांग्रेस का सवाल किया ही नहीं सर। मैंने एक सपने पे मैं ना तो कांग्रेस की बात की मैंने, ना मैंने दमोह चुनाव जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का अंतर, ये जिस तरह से सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में, जनसंघ के जो मापदंड थे और आज जो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ, जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उसमें क्या संभव था? नहीं, देखिए विस्तार करने के लिए कई बार हमको तेज चलना पड़ता है, विस्तार करने के लिए कई बार हमको शॉर्टकट ढूंढना पड़ता है, परंतु टारगेट फिक्स है कि हमको वहां जाना है। एक छोटा रास्ता ले लिया हमने, एक तेज चलने वाला रास्ता ले लिया, वो अलग विषय है। और लक्ष्य वो हमारा एकात्म मानववाद है या हमारी पंचनिष्ठा के आधार पर इस देश को, इस सरकार को चलाना है। टारगेट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस टारगेट तक पहुंचने के तरीके में समझौता हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का टारगेट बिल्कुल सही है? मैं यही मानता हूँ, आज जो नेतृत्व बैठा है वो तो एकात्म मानववादी बैठा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों जो प्रदेश राष्ट्र के लोग बैठे हैं चाहे प्रदेश के लोग बैठे हैं उसी लाइन के हैं, उसी विचारधारा के हैं। मैं इन पे कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरे मन में विचार आ रहा था कि जो भगदड़ है, आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको ये रटाएंगे कैसे सारी बातें, ये कैसे इनको सिखाएंगे, ये इतने साल की उम्र में इनकी निष्ठाएं कैसे एकात्म मानववाद के प्रति होगी, ये उथल पुथल मन में चलती थी। परंतु जहाँ पे नेतृत्व का सवाल है, सेंट्रल का हो चाहे प्रदेश का, वो तो जनसंघ वाला नेतृत्व है।
तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए ना। वो तो यदि जो भीड़ में यदि कोई दो लोग ऐसे आ जाते हैं तो वो वैसे ही हो जाएंगे, कहते हैं संगत का असर हो जाता। तो आपको ये शंका क्यों हो रही कि वो संगत में आ गए हैं तो उनको असर नहीं ला पाएगी भाजपा? सर मुझे क्या संकट है, मुझे एक सपना आया, मैंने उसका ट्वीट किया, मुझे संकट कुछ नहीं, मैं तो आराम से हूँ। उस ट्वीट को मैं आप कैसी परिभाषित करो ये आपका काम है, परंतु मैंने आपने कोई असंतोष जाहिर नहीं किया है जी, आपने कोई असंतोष जाहिर नहीं किया है। नहीं मैंने कहा असंतोष जाहिर किया, मैंने कोई असंतोष जाहिर नहीं किया। धन्यवाद। मैं तो असंतोष मेरे मन में होगा जब ये सपने में आ गया तो मैंने ट्वीट किया। ठीक है सर सिसोदिया जी, वैसे भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो नहीं जानी जाती कि ट्विटर पर आप नेता, बड़े नेता ट्वीट करके एक मैसेज दे दें और उसके बाद बवाल खड़ा हो जाए, हम डिबेट करने को मजबूर हो जाएं। खैर बहुत शुक्रिया सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।